जो कुछ भी हो रहा है, ये नहीं कि पता नहीं, सबको पता है, जजों को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, और ये आसम मनीर का डंडा चल रहा है और लोग जो है वो घबराए हुए हैं। अभी बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हो चुका है, फिर भी आप देखें प्रिंटर प्रेसों पर बैलेट पेपर की अभी भी प्रिंटिंग जारी है, जो पकड़ी जाती है, जो पूछती हैं जी कि ये मनसेरा यानी जिधर नवाज शरीफ खड़ा है, जिधर मरियम नवाज इधर खड़ी है, उसके भी बैलेट पेपर अभी तक छपवाई हो रही है। यानी इतने ज्यादा वोट हैं, जो लियाकत अली चट्टा साहब ने बताया कि 70 हजार की लीड है जो जिसको मैंने चेंज करवाया, और अभी तक चेंज हो रहे हैं, अभी तक जारी है जो अपना धांधली का काम है। तो ये सारी चीजें देखने और सोचने वाली हैं कि इसके पीछे कौन है। जजेस भी खामोश हैं, क्यों? जजेस कहते हैं कि अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हंसते हैं कि ये चीफ साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का जो मोराल है वो बहुत डाउन हो चुका है। इसको वो कहती हैं कि सही करने के लिए आपको लाइन पर आना होगा, कौम के साथ खड़ा होना होगा। अगर आप इसी तरह यही काम करते रहेंगे तो फिर जो थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा अपना खान साहब ने भी जो फतेह मक्का का भी मॉडल उन्होंने पेश किया, देखें इस्लामी रूह से, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया। और क्यों पूरी कौम उनके साथ खड़ी है? इसीलिए कि वो जो काम भी कर रहे हैं वो बेसिकली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर कर रहे हैं, क्योंकि यही एक लीडर है इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मेरा लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। बाकी सारे कोई वो अपना भुट्टो आज भी जिंदा है, कोई कहता है जी वो जी अपना जो बाइडन के पीछे चल रहा है, कोई इसराइल के पीछे चल रहा है। पहला लीडर है जो अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा है, वो है इमरान खान, जिन्होंने अंदर से भी फतेह मक्का का मॉडल पेश कर दिया कि आम माफी दी जाएगी, मगर जुल्म जिन्होंने मेरी कौम पर किया उनको किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। जो मेरे ऊपर मुझे गोलियां लगी हैं वो कहते हैं वो मैं माफ कर दूंगा, मगर मेरे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, माओ बहनों के साथ जो जातियां की गई हैं वो मैं किसी सूरत नहीं माफ नहीं करूंगा। और ये बहुत बड़ा ऐलान है, यानी अपनी कौम के साथ खान साहब खड़े हैं। उधर जो इन्होंने अभी तक देखे जर्नैलों ने अभी तक जो तबाहियां मचाई हुई हैं वो अभी तक पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। उनको भी अपनी हार नजर आ गई है, काम तो हार चुके हैं, अब करें तो क्या करें। खान साहब की तरफ जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, खान साहब आगे से अपनी सीटें मांगते हैं कि मेरी जो 45 सीट चुराई हैं वापस करें। लियाकत अली चट्टा सामने, कमिश्नर ने तो पूरे का पूरा जो है ना वो निजाम ही उल्टा कर दिया। उधर सिलवत सईद साहब आए, उन्होंने भी पूरा सिस्टम उल्ट के रख दिया कि किधर किधर धांधली हुई है, किधर किधर क्या क्या कुछ हो रहा है। ये 2-3 कमिश्नर बड़े माशाल्लाह ये जो दलेर निकले, इन्होंने हक और सच का साथ दिया, जिसकी वजह से पूरी कौम की आंखें खुल गई। अब जिसने उधर हाई कोर्ट में जो डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दरखास्त जमा कराई है, जो अली नामी, वो भी गायब है, उसका नहीं पता चल रहा है। वो जो कहता है जी इस इलेक्शन को कल अदम करार दिया जाए, अब उसकी तलाश जारी है कि वो किधर है, वो भी नहीं मिल रहा, उसको भी ढूंढना है कि वो किधर है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे ये मिलजुल कर ये खेल खेला जा रहा है। अब लियाकत अली चट्टा के घर में, उनके अपना समधी के घरों में छापे लग रहे हैं, इधर उधर जो सेक्रेटरी हैं उनसे पूछा जा रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। इससे पहले अभी जो मरियम नवाज भी कहती थी जी कि खान साहब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब मरियम नवाज जो है वो अपना वज़ीर आला बनने के चक्कर में अब शहबाज शरीफ ने सबको ही उल्ट करके रख दिया। नवाज शरीफ का चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। शहबाज शरीफ ने दोबारा अपना जो है अपने आप को सामने रख दिया कि आपने मुझे बनाना है। तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला देखने और सोचने वाली हैं।